जब भी अब आपको पेन आएगा तो आपको पुश करना है। मुझे स्टिचेस लग रहे थे तो 1-2 में तो पता नहीं लगा, हाँ, बट थोड़े से स्टिचेस जब लग रहे थे ना तो उसमें पता लग रहा था कि हाँ, अब दर्द हो रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और जो थी नॉर्मल डिलीवरी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो मेरी ड्यू डेट थी ना, वो थी 13 अक्टूबर को, और जो मैंने डॉक्टर के पास विजिट करा था वो था 6 अक्टूबर। डॉक्टर ने उस टाइम पे मेरा चेकअप करा था, तो डॉक्टर ने कहा था आपका जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ आ गया है, अब आपको किसी भी वक्त पेन आ सकते हैं। बट मुझे तो कोई पेन आ ही नहीं रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था आपको 2 दिन वेट करना है, मतलब सैटरडे संडे मुझे वेट करना है, और मंडे को 9 अक्टूबर को मुझे हॉस्पिटल आना है। और उस टाइम पे अगर मुझे पेन नहीं आते हैं तो वो मुझे पेन इंड्यूस करेंगे, और पेन इंड्यूस करने के बाद तुरंत ही मुझे छोड़ देंगे, और उसके बाद जब मुझे पेन आने लगेंगे तब मुझे हॉस्पिटल आना है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। संडे मॉर्निंग यानी कि 8 अक्टूबर को मुझे सुबह 10 बजे से पेन आने लग गए थे। मैं सो रही थी और मुझे पेन आने लग गए थे। मुझे कुछ 15-20 मिनट में पेन आ रहे थे, थोड़ी-थोड़ी देर में। 1-2 बारी पेन आया तो मुझे ऐसा लगा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है नॉर्मल पेन हो। तो मैंने थोड़ी देर तो पेन वगैरह अपना सहन करा, बट उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद ये मेरी डिलीवरी के पेन आ रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है पेन आने लग गए हैं और ये डिलीवरी का वक़्त आने वाला है। मुझे जो पेन आ रहे थे ना, मेरे हिप से लेके मेरे बैक में जा रहे थे पेन, और मेरा थोड़ा-थोड़ा थाई में भी पेन जा रहा था। और मेरी जो योगा इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने मुझे बोला था जब आपको ऐसे पेन आएँगे तो आप समझ जाना आपकी डिलीवरी का समय अब आने वाला है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं अपनी प्रेगनेंसी में योगा करती थी। तो मेरी योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझे यही बोला था जब आपके पेन आने लगे, हिप से लेके कमर में जाने लगे, नसों में ऐसे खिंचाव सा होने लगे, दर्द हो, तो आप समझ जाना आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। तो ये समय आ गया था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा हम अपने पहले हॉस्पिटल में फ़ोन करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में फ़ोन करा तो वो पूछ रहे थे आपको कितनी-कितनी देर में पेन आ रहे हैं? तो मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसे 15-20 मिनट में पेन आ रहे थे, तो उन्होंने बोला अभी आप वेट करो, अभी पेन थोड़ा जल्दी-जल्दी आने लग जाए तब आप आ जाना। उन लोगों ने मुझे इसलिए ऐसे बोला क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल था वो मेरे नियर बाय था, मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता था, तो इसलिए मैंने वेट करा। अब उसी दौरान मैंने कुछ ना कुछ खाया-पिया क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्टर ने बोला था आपको कुछ ना कुछ खाना-पीना है, और मेरी डायटीशियन ने भी मुझे यही बोला था आपको खाली पेट हॉस्पिटल नहीं जाना है। आप जब तक दर्द वगैरह सहन कर पाओ तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा लेना। तो उस टाइम पे मैंने 1 बनाना खाया था और आधा ग्लास दूध पिया था, और मैंने सोचा कि मैं नहा भी लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे 1-2 दिन तक नहाने को मिले या ना मिले, बट मुझे पेन हो रहा था, मुझसे तो लेटा नहीं जा रहा था, सीधा खड़ी हो पा रही थी। मुझसे नहाया तो गया ही नहीं, तो मैंने सोचा अब नहाना छोड़ो। साढ़े 11 बजे मेरे हस्बैंड ने फिर से हॉस्पिटल में फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि इसको अब 10-10 मिनट में पेन आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला अभी भी वेट करना चाहो तो कर सकते हो, तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है मैं थोड़ा वेट करती हूँ। और उस टाइम पे मैं योगा भी कर रही थी। मुझे जो सब बताया गया था उस टाइम पे क्या-क्या आपको आसन वगैरह करने हैं, और मैं वॉक तो कर ही रही थी। पोज़ीशन तो बेबी ने ले ली थी, पर हमारा सर्विक्स डायलेट होने में हेल्प करता है। अब 12:30 बज गए थे और मुझसे पेन अब सहन नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला गया था कि ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए, कभी-कभी जो बच्चा भी पॉटी कर देता है पेट में और वाटर ब्रेक भी हो जाता है। तो मैंने सोचा ये सब मुझे रिस्क नहीं लेना, अब हॉस्पिटल में जा ही रही हूँ, वहाँ पे दर्द सहन करना है, घर पे भी करना है, तो अब हॉस्पिटल में जाके ही कर लेंगे। तो हॉस्पिटल जाने के लिए और बाइक या स्कूटी पे तो नहीं जा सकते थे। तो हमने सोचा कैब बुक करके देखते हैं, कैब कोई बुकिंग नहीं उठा रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। तो हमें ऑटो अवेलेबल था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा मैं ऑटो में जाऊँगी। मेरे हस्बैंड स्कूटी पे आए थे और मेरी सासू माँ और मैं ऑटो में गए थे। अब ऑटो वाला भी मेरे ऐसे पल्ले पड़ गया था, वो उसको पता था मेरी डिलीवरी होने वाली है, इतनी बुरी तरह वो ऑटो चला रहा था, और गड्ढे में मेरे को ऐसा लगा था मेरा बेबी इसी वक़्त ही ना आ जाए बाहर। उस टाइम पे मुझे दर्द हो रही थी, मैं उसको बोलती भैया आराम से चलाओ, बट वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। ऐसा मन करा था उस टाइम पे उसको पकड़-पकड़ के मारूँ। हॉस्पिटल तो पहुँच गए थे, अब हॉस्पिटल में जाके मेरी फाइल माँगी गई। अब जो मेरा हॉस्पिटल बैग था वो तो हम ले गए थे, बट हम मेन फाइल तो भूल ही गए थे, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जैसा आप लोगों को बताया मैं डॉक्टर के पास गई थी 2 दिन पहले, और फाइल हमने बाहर ही रख दी थी, वो बैग में रखना भूल गई थी। तो मेरे हस्बैंड दोबारा गए और वो फाइल लेके आए। अब उसी बीच मुझे इमरजेंसी रूम में लेके जाया गया और वहाँ पे मुझे कपड़े अपने चेंज करने के लिए बोला गया।
मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल का एक गाउन दे दिया था और जो मेरे अंडरगारमेंट्स थे, ऊपर के भी और नीचे के भी, वो मेरे सारे रिमूव करवा दिए थे। आप उन्होंने बोला था बस आपको अभी यही गाउन पहनना है। अब वहाँ पे नर्स आई, नर्स ने मुझे चेक करा, उन्होंने इंटरनली मुझे चेक करा और उन्होंने देखा कि कितना डायलेट हुआ है मेरा सर्विक्स। अब वो बिल्कुल सर्विक्स मेरा डायलेट हो चुका था। 10 सेंटीमीटर उसका मुँह खुल चुका था, तो उसने बोला अब ये सही समय है डिलीवरी का और अब मुझे लेबर रूम में लेके जाया जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से मिल भी नहीं पाई थी और मुझे जब वो गए हुए थे फाइल लेने के लिए, उसी बीच मुझे लेबर रूम में भी लेके चली गए वो लोग। मैं लेबर रूम में गई और मुझे सब कुछ पता था, मैंने सब कुछ देख लिया था और सब मुझे किसी ने बता भी दिया था कि क्या-क्या होगा वहाँ पे। और वहाँ पे वो जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी का बेड होता है, वहाँ पे मुझे बोला कि अब उस पे लेट जाओ। अब मैं लेट तो पाऊँ ना उस पे, वो करवट तो उस बेड पे बिल्कुल ले नहीं सकते, इतना सा तो बेड होता है वो, और आप पूरे तो उस पे लेट ही नहीं सकते क्योंकि आपको पैर कुछ इस तरह से रखने पड़ते हैं और ये हमारा ऐसा बेड होता है। अब मुझे उस पे लेटा दिया, मैं जब मेरे को दर्द आ रहे थे तो मैं ऐसे-ऐसे हिल रही थी और वो करवट तो ले नहीं पा रही हूँ, मेरे को नर्स बोल रही है, "आप गिर मत जाना, आप गिर मत जाना।" अब नर्स ने मुझसे सबसे पहले पूछा कि आपका पेट साफ हुआ था, आपने पॉटी वगैरह करी थी आज मॉर्निंग या कल? तो मैंने उनको बताया नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, 2 दिन से मैं पॉटी नहीं गई हूँ। तो उन्होंने एक मग लिया और उसके अंदर कोई दवाई डाली थी और उसके अंदर गर्म पानी डाला था। गर्म पानी में उस दवाई को मिला के, मुझे भी ये पता नहीं है कौन-सी दवाई थी वो, तो उन्होंने मेरे एनस के अंदर उसके अंदर डाल दिया था पाइप और उन्होंने बोला कि अब आपको साँस खींचनी है, तो मुझे इस तरह से बोल रहा था साँस खींच रहे थे। मैंने साँस खींची थी, तो फिर वो दवाई मेरे अंदर जाने लग गई थी और 2-3 मिनट बाद ही मुझे पेट में गड़बड़ होने लग गई और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे अब पॉटी जानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, मैं खुद ही चल के गई थी पॉटी करने और उन्होंने बोला था कि आप लॉक मत करना। मैंने लॉक नहीं करा था, अपना जो वॉशरूम था वो लॉक नहीं करा और वहाँ पे इंग्लिश सीट थी और मुझसे बैठा नहीं जा रहा था उस पे, और मुझे जो पेन आ रहे थे ना वो ऐसे 3-4 मिनट में आ रहे थे। अब मैं थोड़ी देर जो 3-4 मिनट था उसमें तो मैं कर रही थी, उसके बाद जो पेन आ रहे थे मैं खड़ी हो जाती थी वहाँ पे। अब थोड़ी-थोड़ी देर ऐसे करके मैंने अपने जिस-तैसे अपना पेट साफ कर लिया। अब मैं बाहर आई, तो फिर से मैं उस बेड पे लेट गई थी। अब मैं बेड पे लेटी तो फिर से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग गई। मैंने बोला मुझे फिर से जाना है, तो मुझे वहाँ पे नर्स छोड़ के आई वॉशरूम में। फिर से मैंने लॉक नहीं करा, फिर से मैंने अपनी पॉटी करी। अब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो उन लोगों ने दोबारा से मुझे शेव करा। मैं शेव करके गई थी बट उनको शायद कुछ इनकम्प्लीट वगैरह लगा होगा, तो उन्होंने दोबारा से मुझे शेव करा था और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगा। मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मुझे सब पता था मेरे साथ क्या-क्या होने वाला है। मुझे ये लगता है अगर हमें पहले से पता होगा ना कि हमारे साथ क्या-क्या होने वाला है, तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते और हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं उन चीज़ों के लिए कि हाँ, ये होने वाला है, क्या ही टेंशन वगैरह लेनी। और उस टाइम पे तो आपको शर्म पूरी त्याग देनी है, बिल्कुल शर्म मत करना और वहाँ पे सारी लेडीज़ ही होती हैं, तो उसमें क्या शर्म। अब उस बीच उन लोगों ने मेरा बीपी वगैरह, बेबी की हार्ट बीट तो वो मॉनिटर कर ही रहे थे और मेरी जो नर्स थी वो मेरा पेट ना थोड़ा ऐसे-ऐसे कर रही थी। जो वो कर रही थी मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, वो मेरा पेट शायद ना लूज़ कर रही थी। अब मुझे पेन ना हर 1-1 दुम 2-2 मिनट में आ रहे थे, 1-2 मिनट में आ रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था जब भी अब आपको पेन आए ना तो आपको पुश करना है। और चिल्लाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, एक बार ही चिल्लाई थी प बट मुझे बाद में मेरे इंस्ट्रक्टर की बात याद आ गई कि चिल्लाना नहीं है, सारी एनर्जी हम चिल्लाने में लगा देंगे तो बच्चे को डिलीवर करने में क्या जान लगा पाएँगे, तो चिल्लाना तो है नहीं। और जब भी मैं पुश कर रही थी ना, तो मैं अपना मुँह नहीं खोल रही थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ऐसा अपने दाँत बीच के ऐसे ऐसे पुश करना है। तो मैं एग्ज़ैक्ट वैसे ही पुश कर रही थी और जब मैं पुश कर रही थी ना, तो नर्स भी मेरी हेल्प कर रही थी। पेट मेरा ऐसे-ऐसे कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और मुझे याद है मैंने 3 पुश ही करे थे और मेरा बेबी का हेड आ गया था नीचे। अब वो बेबी का हेड आ गया ना, तो मुझे बहुत तो अजीब-सा लग रहा था। मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ, "मुझे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है।" तो कह रही है, "बब्बा जब बेबी का हेड आ गया, अब जल्दी से पुश करो, जल्दी से पुश करो।" तो जब जैसे तुरंत मुझे पेन आया, तो वैसे ही मैंने पुश करा और मैंने अपनी बेबी का चेहरा देखा और उन्होंने बताया आपकी बेबी गर्ल हुई है। मेरी बेबी मुझे ऐसे करके देख रही थी और वो तो कुछ महीने तक बाद भी वो थोड़ी गर्दन ऐसे करके सोती थी, तो मैं जब भी वो सोती है ना, तो मुझे याद आता है ये ऐसे ही बाहर आई थी। डिलीवर हो गई, उसके बाद मेरा प्लेसेंटा निकला। प्लेसेंटा उन लोगों ने हाथ डाल के निकाला था। मुझे पता लग गया था कि हाँ, हाथ डाला है और जब मेरा बेबी का हेड नीचे आ रहा था ना डिलीवरी करते, उन्होंने मुझे कट भी करे थे नीचे।
अब कट लगाए थे, ऐसा नहीं था उन्होंने वहाँ पे सुन्न नहीं करा था, वहाँ पे उन्होंने सुन्न करा था, लोकल एनेस्थीसिया दिया था, उसके बाद ही कट करे थे। अब वो जब कटिंग कर रहे थे ना, मुझे आवाज़ आ रही थी हाँ, कटिंग हो रही है, पता लग रहा था सब कुछ मुझे। मेरे बेबी को डिलीवर करने के बाद तुरंत वो उसका पूरा जो भी बेबी का पूरा चेकअप होता है, वो करने के लिए ले गए थे और उसी बीच मुझे दोबारा से लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, कट लगाते समय भी दिया गया था, उसके बाद भी दिया गया और वहाँ पे फिर मुझे स्टिचेज़ लगना चालू हुए। अब मुझे स्टिचेज़ लग रहे थे तो 1-2 में तो पता नहीं लगा हाँ, बट थोड़े-से स्टिचेज़ जब लग रहे थे ना तो उसको पता लग रहा था कि हाँ, अब दर्द हो रही है। मैंने डॉक्टर को बोला मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कह रही बस-बस हो गया, हो गया। अब कुछ नहीं, अब तो सब कुछ आपने बेबी डिलीवर कर दिया, अब किस बात का आपको दर्द हो रहा है? इतना बड़ा दर्द आपने झेल लिया, अभी क्यों दर्द हो रहा है? मैं उसका जो भी असर है ना इंजेक्शन का, मेरे को ऐसा लग रहा था वो खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। बट स्टिचेज़ लग गए थे, थोड़ा पेन हुआ था उस वक़्त, अब इतना सारा पेन झेल लिया, वो उस पेन से क्या ही डरना। मैंने उनसे पूछा था मुझे कितने स्टिचेज़ आए, तो मुझे 3 स्टिचेज़ आए थे और जो मेरे बेबी का वेट था वो था 2.7 केजी। ऐसे-ऐसे सिनेरियो भी देखे जब 3 केजी का बेबी होता है, उसमें भी कोई-कोई डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। वो कहते हैं कि उसमें बेबी का हेड थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों में। मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ तक तो दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया था क्योंकि मैं ऑफ़िस जा रही थी उस टाइम पे और मेरा गुड़गाँव में ऑफ़िस है। तो मैं अपनी मम्मी के पास ही थी स्टार्टिंग के मंथ में और मैं कानपुर आई थी अपने 4th मंथ में, तो यहाँ पे मैंने एक ही डॉक्टर को दिखाया था और उसको ये चीज़ पता थी ये लड़की नॉर्मल डिलीवरी चाहती है क्योंकि मैंने उनको ये सब कुछ बताती थी, मैं उनसे पूछती रहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या-क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्टर का, योगा इंस्ट्रक्टर का मुझे नंबर वगैरह दिया था, उन्होंने बोला था आप इनका ये प्रोग्राम जॉइन कर सकते हो, उसके अंदर डायटीशियन भी थी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। और एक ही डॉक्टर थी मेरी, बट जो डॉक्टर थी ना मेरी, उसने मेरी डिलीवरी नहीं करी थी। उस टाइम पे वो छुट्टी पे थी, संडे का दिन था। बट वहाँ पे मैं अब सारे स्टाफ को जानती थी, वो मुझे जानते थे अच्छे से, मैं आती-जाती रहती थी। जैसे ही मेरे स्टिचेज़ वगैरह लग गए थे तो मेरी सासू माँ को अंदर बुलाया और मेरे हस्बैंड बेबी देखने गए थे मेरा उस बीच, उन्होंने उनको यही बोला कि हाँ, आपके घर में लक्ष्मी आई है, हमें कुछ इनाम दो। उन लोगों ने फिर उनको पैसे वगैरह दिए। अब ये सब तो आपको पता है हॉस्पिटल में कॉमन ही है, वो लोग अपने खुशी से भी दे देते हैं। तो मेरी सासू माँ ने उन सबको पैसे वगैरह दिए। अब मेरी सासू माँ तो बाहर रो रही थी, उनको भी टेंशन हो गई होगी और एक बारी तो मैं चिल्लाई थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंस थे। और उन्होंने मेरी बेबी को जाके देखा और उनको पता नहीं कौन से दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी, मेरा कोई बच्चा चेंज ना करते। जैसे ही वो लेबर रूम से मेरे बेबी को बाहर लेके गए तो वो तुरंत ही उसके साथ-साथ चल चल दिए। मेरा जो हॉस्पिटल था वो कोई ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, हाँ, बट स्टाफ बहुत अच्छा था। वो बीच-बीच में ना कोई लोग नर्स वगैरह थी जो सीख रही थी डिलीवरी वगैरह और वो मुझे ये भी कह रही थी कि ना मैम पहली बारी नॉर्मल डिलीवरी देख रहे हैं। हमने सारे सी सेक्शन देखे, हमने पहली बारी नॉर्मल डिलीवरी देख रहे हैं इसलिए हम इस रूम में रहेंगे और वो मुझसे बातें भी कर रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी एज क्या है? आपकी लव मैरिज हुई थी? आप कहाँ मिले? सब वो मुझसे ये सब बातें कर रही थी, क्या करते हो आप, क्या नहीं करते? तो मेरा थोड़ा माइंड ना डाइवर्ट कर रही थी वो। तो हाँ, उतना मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी पेन पे। अब मैं आपको यही कहूँगी देखो पेन तो होता है बट सबकी बॉडी अलग-अलग वो रिस्पॉन्स करती है। मुझे इतना पेन नहीं हुआ। हो सकता है मैं स्टार्टिंग से योगा वगैरह कर रही थी और मैं मेंटली प्रिपेयर थी। तो मैं इसलिए आपको यही कहूँगी आपका चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछते रहिए कि क्या-क्या होगा मेरे साथ, तो वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा और उस टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको बस अपने और अपने बेबी के बारे में सोचना है। जब आप अपने बेबी का चेहरा देख लोगे ना, तब आप सारी टेंशनें दूर कर दोगे और आपको जितना भी पेन होगा ना, वो सब दूर हो जाएगा। अब मेरी डिलीवरी तो हो गई थी, अब मुझे तुरंत ही मेरे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे जब मैं गई, तो मैंने अपनी बेबी को पहली बारी अपनी गोद में लिया था। मैंने बहुत सी वीडियोज़ वगैरह देखी थी कि जब बेबी डिलीवरी होती है बेबी की, चाहे वो सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी, बट वो मम्मी के साथ स्किन टू स्किन टच देते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी बेबी को पहली बारी गोद में अपने रूम में ही लिया और मैंने अपने हस्बैंड को उस टाइम पे देखा, वो उनकी भी आँखें भरी हुई थी। अब मेरी डिलीवरी तो हो गई थी बट मैं बैठ के प्रॉपर बैठ के अपने बेबी को लिया था बट मैंने टाँग या अपनी ऐसे आल्टी-पाल्टी नहीं मारी थी, चौकड़ी मार के नहीं बैठी थी मैं। उन्होंने बोला था आपको पैर अपने सीधे रखने हैं,
तो मैं अपने पैर सीधे रखती थी, या तो आपको कोई पैर करना ना तो एक आप फ़ोल्ड करके बैठ सकते हो, अदरवाइज़ आपको पैर सीधे ही रखने हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड से वो बात करी थी, जब जिनसे भी मैं बात कर रही थी, मुझे ना ऐसा लगता मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। मेरी आवाज़ बिल्कुल बहुत धीरे हो गई थी, बहुत धीरे बोल रही थी मैं। मैं जब अपने घर पे बात कर रही तो मैं बहुत धीरे बोल रही थी, ऐसा लगता शरीर में मत ताकत ही नहीं बची है बिल्कुल। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना, तो मम्मीज़ को दवाई दी जाती है गैस वगैरह की। उस टाइम पे तो ख़ैर कुछ नहीं खाया था, बहुत देर बाद ही मुझे शाम को ही मिला था खाने के लिए। तो उनको दवाई दी जाती है गैस वगैरह के बाद में स्टार्ट होती है जब आप खाना-पीना स्टार्ट कर देते हो। बट वो जो मेरी गैस पास हो रही थी ना, मुझे पता लगा था मेरे पेट से ऐसे-ऐसे जा रही है वो। ऐसा लगता पेट अब बिल्कुल खाली हो चुका है। 9 महीने पेट में बेबी को रखा है, उसके बाद पेट ऐसा लगता बिल्कुल कुछ नहीं है पेट में, खाली पड़ा है बस पेट, और मेरा जो पेट था वो बिल्कुल पूरा ऐसा लटक गया था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी उसके बाद क्या-क्या मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर करा, स्टिचेज़ में कैसे पेन वगैरह हुआ मेरे, और मैंने उनको कैसे-कैसे ठीक करा, कब मैंने फर्स्ट वॉक वगैरह करी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, चाहे आपकी सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा बिल्कुल सही होगा और अच्छा ही होगा। देखो हम अच्छा सोचेंगे ना तो भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। तो चलो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों का कुछ भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी।